सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गरीब बेटा, एक गरीब माँ। हाँ, बेटा माँ से बोला, माँ मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बड़ी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। माँ मन में सोचने लगी, इसका बाप है नहीं, रोटियाँ खाने को नहीं है, और मेरे बेटे के मन में है कि ये बड़ी स्कूल में पढ़े, पर कहाँ से पढ़ाऊँ। फिर मन में आया कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरे बेटे के मन में हीन भावना आ जाए, मेरे बाप नहीं था इसलिए माँ अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाई। सजनों, वो माँ दिन भर लोगों के यहाँ काम करे, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाए, पोंछे करे, और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में लोगों के हाथ पैर जोड़ करके एडमिशन करवाया। बच्चा पढ़ने लगा। देखना माँ का मन कैसा होता है। पढ़ने लगा। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके माँ मिलने जाती तो उस बच्चे को बड़ी शर्म आती, क्योंकि उसकी एक आंख भी नहीं थी, कानी थी माँ एक आंख से। बड़ी शर्म आती थी। क्यों? औरों के बच्चे महाराज, वो औरों के माँ बाप आते थे ना, तो वो बढ़िया कपड़े वपड़े पहन करके आते। बड़ा स्कूल था, पैसे वालों का स्कूल था, गाड़ी लेके आते थे। वो बेचारी पैदल फटे पुराने कपड़े पहन करके आती थी। तो एक दिन बेटा माँ से बोला, माँ तू मुझसे मिलने मत आया कर। क्यों बेटा, क्या हुआ? तू आती है ना, मुझे शर्म आती है। एक तो तू काणी है, फिर ऐसे फटे पुराने से कपड़े पहन के आती है। औरों को देख कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती है माएँ उनकी। माँ बच्चे को कुछ नहीं बोली, रोई, मन में बहुत रोई, बोली कुछ भी नहीं। और मन में सोचने लगी, बेटा मैं नए नए कपड़े पहनने लग गई ना, तो तेरी फीस जमा कराने तेरा बाप नहीं आएगा। मुझसे पूछ मैं कैसे जमा कराती हूँ। 4-4 दिन भूखी रह जाती हूँ, खाली पानी पी करके काम चलाती हूँ कि मेरे बेटे की फीस जमा करानी है, मेरे बेटे की मन की इच्छा पूरी करनी है, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। माँ कुछ नहीं बोली उस बेटे को, गले लगा करके बहुत रोई, और रोती हुई बोली, मेरे लाल तू पढ़ाई पर ध्यान देना, कोई बात नहीं, मैं तुझसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी, कोई बात नहीं, मिलने नहीं आऊँगी, तो पढ़ाई पर ध्यान देना। सजनों, वो माँ मिलने के लिए नहीं गई। वो माँ मिलने नहीं गई, फीस जमा कराती रही। बुखार में काम करती महाराज, दुखी होकर के काम करती। लोग कहते, माता जी आराम कर लो, बीमार हो आप। पर कहती, नहीं साहब, मेरे बच्चे की फीस जमा करानी है, मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। माता जी आप कितने दुखी हो, कोई बात नहीं, एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा ना, सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये सारे कांटे फूल बन जाएंगे। एक दिन मेरा बेटा कांटों को फूल बना देगा। तो सजनों विचार करो, क्या उस माँ के कांटे बुढ़ापे में फूल बनते हैं? आज के समय में माँ के कांटे फूल नहीं बनते, वो कांटे लोहे की सूल बन जाते हैं। बेटा बड़ा हुआ, कलेक्टर बना, अखबार में फोटो छपी, गांव वाले कहने लगे, माता जी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया, सफल हो गई तपस्या। देखो अखबार में फोटो आई है। पर उस बूढ़ी की आंखें इतनी धुंधली हो चुकी थी सजनों, क्योंकि अपना न उसने आंखों का ख्याल रखा, न चश्मा पहना, न कभी कोई ऑपरेशन करवाया, कुछ नहीं। सारे पैसे बच्चे पे लगाती गई, मेरा बच्चा कुछ बन जाए, मेरा बेटा कुछ बन जाए। आंखों से फोटो नहीं दिख रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माई तेरे बेटे को कलेक्टर बने 6-7 महीने हो गए। माँ ने सोची, अब तो मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, अब तो उसे कोई चिढ़ाएगा भी नहीं, फिर भी मेरी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। लगता है मेरे बेटे के पास टाइम नहीं है, मैं मिलने जाऊंगी। गांव वालों से हाथ जोड़ा, भैया मुझे कलेक्टर का ऑफिस बता दो कहाँ है, मैं मेरे बेटे से मिलने जाना चाहती हूँ। गांव वालों ने बता दिया। माँ गई, दरवाजे पे चपरासी खड़ा था। चपरासी से बोली, भैया कलेक्टर साहब को बोलो उनकी माँ मिलने के लिए आई है। चपरासी ने देखा बूढ़ी को फटे पुराने कपड़े पहने, जाकर के अंदर बोला, कलेक्टर साहब एक बूढ़ी फटे पुराने कपड़े पहन के खड़ी है, बोल रही है आपकी माँ है। कलेक्टर ने सोचा, वो एक आंख वाली मेरी माँ आई है, फिर मेरी बेइज्जती कराने आ गई यहाँ पर। कलेक्टर बोला, अरे मेरी माँ? मेरी माँ तो बचपन में मर गई थी, मेरी माँ कहाँ है? अरे कोई गांव की होगी, पैसे वैसे देके निकाल दो उसको, आई भी पैसे मांगने के लिए। और सजनों, जब उस माँ के कान में ये शब्द पड़े कि मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी,
बुढ़िया के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। खड़ा नहीं रह गया उससे, घुटने टेक के बैठ गई, रोने लगी माथा पकड़ करके और सोचने लगी, ठीक कहता है मेरे बेटे, मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तेरे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देख लिया। अरे मेरे पास रोटी खाने को नहीं थी, मैं तेरे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देख लिया। कहां मेरी औकात थी? कोई बात नहीं बेटा, तुझे इस काणी मां से शर्म आती है ना, अब नहीं आएगी। चली गई वहां से। कलेक्टर साहब गाड़ी में बैठ करके जाने लगे। सामने भीड़ लगी थी। पूछा, ये भीड़ काहे की लगी है? तो कहा, एक बुढ़िया गाड़ी के आगे आ गई। कलेक्टर साहब ने नीचे उतर के देखा तो कोई और नहीं, वो उनकी बूढ़ी माँ थी, जिसके आंखों से टप टप आंसू टपक रहा था। हाथ में एक कागज लगा हुआ था। कलेक्टर ने वो कागज खोल करके देखा तो उसमें लिखा था, मेरे लाल, अब तुझे किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी माँ बचपन में मर गई। तुझे इस काणी माँ की शर्म आती है ना? मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूं, पर जाने से पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहती थी। बेटा, मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मुझे सुख नहीं मिला। अरे मेरे नसीब में सुख होता तो तेरा बाप ही मुझे छोड़ करके क्यों जाता मेरे लाल? अगर मेरे नसीब में सुख होता तो मैं तो पागल थी जो सुख की सोच पे लेकर के बैठी थी। मेरे बेटा, मेरा सपना भले ही पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन तेरा बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा हो गया। बस इस मां ने कर दिया और मुझे चाहिए क्या? पर बेटा, जाने से पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहती थी। जिस काणी मां से तू जिंदगी भर नफरत करता रहा, क्या तूने कभी यह जानने की कोशिश की मेरी एक आंख गई कहां? क्या तूने कभी मुझसे ये पूछा? अरे मेरे तो भगवान की दी हुई दोनों आंखें थी मेरे लाल, पर बचपन में खेलते खेलते तेरी एक आंख खराब हो गई थी, फूट गई थी। मैंने डॉक्टर के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, डॉक्टर साहब मेरी दोनों आंखें ले लो, पर मेरे लाल की आंखें ठीक कर दो, अभी इसका जीवन शुरू हुआ है। मेरे लाल की आंखें ठीक कर दो, मेरे बच्चे की आंखें ठीक कर दो। बेटा, मैंने एक अपनी आंख तेरे को दे दी। तू इस काणी मां से तो नफरत करता रहा, पर बेटा मेरी आंख से नफरत मत करना, ख्याल रखना उसका। मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं मेरा लाल, तो सुख पा। वो कलेक्टर बहुत रोया, बहुत रोया, पर सजनों अब रोने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मां तो दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। अब रोने से क्या फायदा? उसका नाम है मां। हर व्यक्ति का पहला भगवान है मां। मातृदेवो भव। वेद कहते हैं मातृदेवो भव। पहला भगवान कौन? मां। और जिसने अपनी मां का सम्मान नहीं किया, उस पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, उस पर भगवान कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो अगर भगवान की कृपा चाहते हो, तो जो तोहफा भगवान ने तुमको मां के रूप में दिया है मेरे भाई, उसको तुम जिंदगी भर अगर अपने चमड़ी की जूती बना करके पहना दो, तो भी मां के दूध का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। एक बेटा मां से बोला, मां तू क्या रोज रोज कहती है मैं दूध का कर्ज, मैंने दूध पिलाया, मैंने दूध पिलाया, बोल तेरे दूध की कितनी कीमत है, कितने करोड़ रुपए तुझे दूध के बदले, बोल मोल क्या है तेरे दूध का? मां रोई, रोती हुई बोली, बेटा तू मेरे दूध का मोल चुकाएगा, दूध की कीमत चुकाएगा? ठीक है, तू 2 रात मेरे पास सो, बस ज्यादा नहीं बोलती, दूध की कीमत चुकाना है, तू 2 रात सो जा मेरे पास में, बस। ठंडी का टाइम था। कहा ठीक है, 2 रात सोने के बाद में तो नहीं बोलेगी ना दूध पिलाया, कर्जा अदा हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। सजनों, पहली रात आई, रात्रि के समय जैसे ही वो बालक सोने लगा, माँ बोली बेटा पानी लेकर के आ। हम नींद में जगाया तो बुरा तो लगा, पर पानी लेकर के आई। जैसे ही सोने लगा, नींद आई, माँ ने तुरंत पानी डाल दिया बिस्तर पर। ठंडी का टाइम। बेटा माँ क्या कर रही है? बेटा कुछ नहीं, पानी गिर गया। फिर सोने लगा, बेटा पानी लेकर के आ। फिर माँ पानी लाई, जैसी नींद आने लगी फिर पानी गिरा दिया। माँ क्या कर रही है तू, ये सोने देना। झल्ला के पड़ा बेटा। माँ बोली बस बेटा, तू दूध की कीमत चुकाएगा
तूने ठंडियों के समय में रात में कितनी बार बाथरूम की, पेशाब की, मुझे नींद खराब की, मुझे जगाया। तू भूखा रोया, प्यासा रोया, पूरी रात तुझे ऐसे हाथों में लेके हिलाती रही मैं तुझे। क्या दूध की कीमत चुकाएगा तू मेरी? अरे 2 बार ठंडा पानी तेरे लगा, तू झल्ला पड़ा, चिल्ला पड़ा। पर तूने मुझे कितनी बार अपने बाथरूम से भिगाया, गीला किया, कितनी बार मुझे जगाया। अरे तू बीमार रहता, मैंने कितनी बार तुझे झुलाया, मैं कभी झल्लाई नहीं, चिल्लाई नहीं। अरे जा, तू क्या दूध की कीमत चुकाएगा मेरे की? सजनों, माँ के दूध की कीमत कभी जिंदगी में बेटा चुका नहीं सकता। बस नानी बाई का ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है, अपनी माँ रूपी भगवान का आदर करो, सत्कार करो। तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें माँ मिली है। जिनके माँ नहीं है उनसे जाकर के पूछो कि माँ की कितनी कमी खलती है महाराज।